हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम व्यंजन संधि के बारे में बता रहे हैं। व्यंजन संधि के कितने नियम हैं, 2 भाग बता चुके हैं, जिसमें कि 4 नियम हो चुका है, बता चुके हैं। आज हम भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें 5वां और 6ठा 5th एंड 6th नियम को बताएंगे। स्टूडेंट्स, अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्टूडेंट्स, अब तक जो हम 4 नियम बताए थे उसमें क से लेकर ह तक में जो भी था मोस्टली वर्ग का, क वर्ग का वर्ण पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण के बीच में संधि हो रहा था। क, च, ट, त, प, या फिर उसका तीसरा वर्ण जो है क के बाद ग, च के बाद ज, इसका हो रहा था संधि 3 या 4 के साथ, या फिर पहला और 5वां जो है न और म, उनके बीच संधि हो रहा था इस 4 नियम में। अब 5वें नियम से वो जो स्पर्श व्यंजन का त है, अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण, अब वो वर्ण में से नहीं होगा कि क वर्ग का वर्ण या च वर्ग का या ट वर्ग का, अब वो नहीं है। अब है स्पर्श व्यंजन में से त वर्ग का, कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर त हो और ये दूसरा शब्द का पहला वर्ण अगर तालव्य से संधि करता हो, इसके बीच संधि हो रहा होगा, तो क्या होगा, त जो है ये च में परिवर्तित हो जाएगा और श जो है वो छ में परिवर्तित हो जाएगा। अब तक जो 4 नियम बताए थे उसमें पहला शब्द का सिर्फ अंतिम वर्ण ही परिवर्तित हो रहा था और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो भी था वो एज इट इज लिखा रहा था। लेकिन अब जो ये 5वां जो नियम है, 5वां नियम में क्या होगा कि दोनों का वर्ण परिवर्तित होगा। पहला शब्द का अंतिम वर्ण त हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर स हो, तो त जो है वो च में परिवर्तित हो जाएगा और स जो है वो छ में परिवर्तित हो जाएगा। देखो यहाँ हलंत लगा हुआ है, ये वर्ण जो है स्वर रहित है, तो परिवर्तित भी हलंत लगा ही होगा, स्वर रहित है ये। एग्जाम्पल देख लो, उत जोड़ श्वास, यहाँ त है, त क्या में परिवर्तित होगा, च में, यहाँ च में परिवर्तित हो गया। स है, स क्या में परिवर्तित होगा, छ में, यहाँ छ में परिवर्तित होगा। दोनों संधि कर कर क्या बनाया, उच्छ्वास। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख ले, उत जोड़ शिष्ट, यहाँ त है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण त है, क्या में बदल जाएगा, च में, देखो आधा च में बदल गया और स क्या में बदलेगा, छ में, स जो है छ में बदल गया, छ में क्या है, छोटी ई की मात्रा है। लेकिन ये चूंकि आधा है और ये पूर्ण है, तो ये दोनों मिलकर एक साथ लिखाएगा, तब ये क्या होगा, जब ये दोनों मिलकर एक साथ लिखाएगा तब ये मात्रा जो है इसके पहले लिखाएगा, इस तरह से। अब ये इस तरह से लिखाएगा। तीसरा उदाहरण है, तत् जोड़ शिव, त है, त क्या बदलेगा, च में बदल गया और श क्या में बदल गया, छ में, च और छ ये संयुक्त हो जाएगा, एक साथ जुड़कर लिखाएगा। कैसे लिखाएगा, ये दोनों एक साथ संयुक्त होकर लिखाएगा और मात्रा इसके, चूंकि
छोटी की मात्रा पहले लिखाएगा, इसलिए इधर, अगर बड़ी की मात्रा इधर रहता तो वो इधर ही लिखा था। छोटी की मात्रा है इसलिए पहले लग गया, अक्षर संयुक्त होकर इस तरह से लिखाएगा। तो पांचवा नियम में हम देखें कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर त हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स हो तो वो इस प्रकार से संधि कर कर त को च में परिवर्तित कर कर, स को छ में परिवर्तित कर कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये है हमारा पांचवा नियम। छठा सिक्स्थ नियम है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, त या द हो। दो में से कोई एक ही होगा, एक शब्द में एक ही वर्ण होगा। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण त हो या फिर द हो, और ये संधि करता है अगर ह के साथ, ह के साथ संधि करता है तो त जो है ये त जो है द में परिवर्तित हो जाएगा, द में ही रह जाएगा, यानी त या द हो हर हाल में ये द ही बनेगा, और ह जो है ये परिवर्तित हो जाएगा ध में। पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और जब वह दूसरे शब्द का पहला वर्ण ह से करता है तो क्या होगा, त या द दोनों ही हालत में द ही बनेगा। त का द बन जाएगा, द है तो द ही रह जाएगा, और ह को ध में परिवर्तित कर देते हैं और फिर दोनों को संधि करके मिलाकर फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द लिखते हैं। जैसे उदाहरण देख ले, पहला उत जोड़ हार, त है, त क्या में बदल जाएगा, द में बदल गया, और ह जो है वो ध में बदल गया, क्या बन गया, उद्धार। दूसरा है तत् जोड़ हित, त है, त क्या में बदल गया, द में, और ह बन गया ध में, तद्धित। इसको ऐसे लिखे या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों को संयुक्त कर दें तो कैसे संयुक्त व्यंजन कैसे लिखाएगा, त और द लिखेंगे। बता चुके हैं कि जो छोटा है आधा वर्ण है वो पहले लिखाएगा और उसके नीचे बड़ा वाला वर्ण लिखाएगा ध, और इसमें छोटी की मात्रा है तो ये लग गया तद्धित। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह लिखें या फिर ऐसे लिखें। उसी तरह से है पद्धि। बोले थे पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो, यहाँ क्या है, द है। पद जोड़ हति, द क्या में बदल जाएगा, द में ही रह जाएगा, और ह ध में बदल गया, क्या बन गया, पद्धति। इसको ऐसे लिखें या फिर द लिख देंगे, और ध है उसके बाद ती, ऐसे लिखे पद्धति, या ऐसे लिखे या फिर अगर संयुक्त करके लिखेंगे तो इस तरह से लिख जाएगा। दो व्यंजन को कैसे संयुक्त करके लिखते हैं इसका वीडियो बना दिए हैं, देख लोगे समझ में आ जाएगा। पाई वाले और बिना पाई वाले कैसे जुड़ते हैं। चौथा है उत जोड़ हरण। पहला शब्द का अंतिम वर्ण त है, क्या में बदल जाएगा, ये द में बदल जाएगा, और ह जो है ध में बदल जाएगा, क्या हो गया ये उद्धरण। ऐसे लिखे या फिर उ द, इसमें ध हो गया उद्धरण, इस तरह से लिखे। ये हमारा हो गया छठा। कुछ लोग
कमेंट में जैसे लिखे हैं कि मैम आपने, क्या होता है इसमें कि बोलने में अगर मान लो पहला शब्द का अंतिम वर्ण है, इतना बार बोलते बोलते तो स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर शब्द के जगह वर्ण बोले तो कमेंट आ जाता है कि मैम हमने तो शब्द वहाँ बोल दिया या शब्द के जगह वर्ण बोल दिए। तो बोलने में चूंकि शब्द वर्ण ये सब है तो कभी स्लिप कर जाता है, वर्ण के जगह शब्द बोल निकल गया या शब्द के जगह वर्ण, तो इतना तो अंडरस्टूड है कि समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा बोलने में थोड़ा गलती हो गया है। तो उसको उतना पकड़ के नहीं चलना है, बात जो हम समझा रहे हैं उसको समझना है, बार बार उस बात को रिपीट करें। अगर 10 बार हम सही बोले उसमें एक बार मुंह से गलत निकल भी गया तो उस पर ध्यान नहीं देना है, समझ लेना है कि हाँ इसमें क्या होगा। तो ये है हमारा छठा नियम, व्यंजन संधि के लिए छठा नियम बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 में 7 और 8 बताएंगे। तब तक इसको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और इसका प्रैक्टिस करोगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो, समझ में आता हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और तो कुछ नहीं कहते हैं, लाइक करने कहते हैं, शेयर करने कहते हैं और सब्सक्राइब करने कहते हैं। अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तो फ्री है, कुछ देना नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है, तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा वीडियो देखने के लिए तुम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।